everyone, welcome to today's class। आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत की बुक रुचिरा और क्लास 7th। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर 3 यानी तीसरा पार्ट, त्रिवर्ण ध्वज, 3 रंगों का झंडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसे ध्वजारोहण समारोहे सोत्साह गच्छन्ति परस्परं संलपन्ति। केचन कुछ बालकाः बालक, काश्चन बालिका कुछ बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उल्लास के साथ, हर्ष के साथ गच्छन्त जाते हैं, परस्पर संलपन्ति आपस में बात करते हैं। देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस। ये क्या है? स्वतंत्रता दिवस है। आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं हमारे विद्यालय के प्राचार्य क्या करेंगे? ध्वजारोहणं करिष्यन्ति, ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमानां प्रस्तुतन्ति, और छात्र क्या करेंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अंत में च का मतलब और अंत में मोदकानि, मोदक यानी कि लड्डू, मिलिष्यन्ति मिलेंगे। देवेश अपनी बात को बताते हुए कह रहा है कि आज स्कूल में स्वतंत्रता दिवस है। हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक ध्वजारोहण करेंगे, छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और अंत में मोदक मिलेंगे, यानी अंत में लड्डू मिलेंगे। आगे देखिए, डेविड कहता है सूची से कहता है, सूची जानासी तुम, जानती हो तुम? अस्माकं ध्वज कीदृश, हमारा ध्वज कैसा है? तो सूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति, हमारे देश का जो झंडा है, जो ध्वज है, वो 3 रंगों का है। सलीम तभी बीच में कहता है रुचि अयम त्रिवर्ण कथनम, ये 3 वर्ण कौन से हैं? और रुचि उसे जवाब देते हुए कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णाः सन्ति, हमारे ध्वज में 3 रंग हैं। अतः त्रिवर्ण, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? त्रिवर्ण कहते हैं, यानी तिरंगा कहते हैं, 3 रंगों वाला कहते हैं। किम त्वम एतासां वर्णानां नामानि जानसि, और फिर रुचि पूछती है कि क्या तुम इन रंगों के नाम को जानते हो? सलीम कहता है अरे कि हे, केसर वर्णा केसरिया रंग, श्वेत सफ़ेद, हरित हरा, च एते त्रिवर्णा सन्ति, कि अरे, मतलब उसके कहने का तात्पर्य है कि अरे कैसी बात करती हो, केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग, यह 3 रंग हैं। और तभी देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे, कि हमारे झंडे में एते त्रिवर्णा के सूचयन्ति, ये जो 3 रंग हैं ये किस बात के सूचक हैं? सलीम कहता है श्रृणु मतलब सुनो। केसर वर्ण है केसरिया रंग, शौर्य से यानी शौर्यता का, वीरता का। श्वेत जो रंग है सत्य से, सत्य का। हरिश्च समृद्धि सूचका संति, और हरा समृद्धि का सूचक है। यानी सलीम अपनी बात को कहते हुए बताता है रंगों के बारे में कि सुनो, केसरिया रंग वीरता का, सफ़ेद रंग सत्य का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। सूची कहती है किम एतासां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, और सूची तभी पूछती है कि क्या इन वर्णों का, इन रंगों का कोई और भी महत्व है? तो डेविड उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है हाँ, कथम ना, क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थितः केसरवर्णः, ध्वज के सबसे ऊपर स्थित, ऊपर की तरफ स्थित जो है, व्यवस्थित है, केसर वर्ण केसरिया रंग, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः,
कि सबसे ऊपर झंडे में जो केसरिया रंग है वो शौर्य के साथ साथ त्याग और उत्साह का भी सूचक है। मध्य स्थित है, बीच में स्थित श्वेत वर्ण जो श्वेत रंग है वो किसका सूचक है? सात्विकाया यानी सात्विकता का सूचक है, यानी शांति का सूचक है। द्योत्य और दोनों द्योतक है, यानी उसको दर्शाने वाला है। आद्य स्थित, इसमें स्थित हरित वर्ण हरा रंग, वसुंधराया सुशभा माया उर्वरकता चोदक, और जो अंत में हरा रंग स्थित है वो वसुंधरा का यानी कि पृथ्वी का, सुषमाया यानी हरियाली का, उर्वरकता यानी कि खुशहाली का द्योतक है। तेजेंद्र पूछता है तभी, सूचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, कि सूची इस झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। सूची कहती है आम, आम यानी कि हाँ हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते, ये किसका? प्रगति का, न्यायस्य न्याय का, च प्रवर्तकम और प्रवर्तक है, यानी यह विकास यानी प्रगति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक इंदम स्तंभ अस्ति, और ये कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ को दर्शाता है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, तस्मात् वहाँ से एव ही एतत् इसको गृहीतम ग्रहण किया गया है। प्रणव, और प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराह संति, कि इस चक्र में 24 तिलियाँ हैं, यानी 24 लाइनें हैं। आगे देखिए, मेरी भारतस्य संविधान सभाया 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजे स्वीकरणं जायत। और मैरी कहती है कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में 22 जुलाई 1947 को तमे वर्षे के वर्ष में अस्य ध्वजे स्वीकरणं जायत, इस ध्वज को क्या किया गया है? सम्मिलित करके हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया है। तेजेंद्र कहता है अस्माकं त्रिवर्णीय ध्वज, हमारा 3 रंगों का ध्वज, स्वाधीनता, स्वाधीनता, राष्ट्र गौरव और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतः एव इसीलिए स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवसीय और गणतंत्रता दिवस अस्य ध्वजस्य, इस झंडे को उल्लोलनम यानी कि ऊपर की ओर उठाया या फहराया, समारोह पूर्वक भवति, समारोह कैसे पूरा होता है? इस झंडे को फहराने से ही पूरा होता है। जयतु जयतु त्रिवर्णम, त्रिवर्णः ध्वज जयतु भारतम, जय हो किसकी? हमारे तिरंगे की, हमारे तिरंगे झंडे की, और जयतु भारत, और भारत माता की भी जय हो। इसी उद्घोष के साथ उनका वार्तालाप जो है समाप्त हो जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक